भगवान गणेश की 2500 से अधिक आदि विघटित मूर्तियों का पुनः प्रादुर्भाव। तारांकन श्री माधव गौशाला और पशु छात्रावास के 200 से अधिक गौसेवकों द्वारा आज सूरत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे डिंडोली, खरवासा, चलथान, पर्वत पाटिया में नहरों से अर्ध विघटित फ्लोटिंग पीओपी से बनी 2500 से अधिक गणेश मूर्तियों को हटा दिया गया। संस्कृति रक्षा समिति द्वारा प्रबंधित और हजीरा में समुद्र में पुनः प्रवाहित किया गया। तारांकन ये कार्य उधना क्षेत्र में श्री माधव गौशाला और पशु छात्रावास के 200 से अधिक गौसेवकों द्वारा किया गया था, जहां बीमार विकलांग माताओं और अन्य जानवरों का इलाज किया जाता है। संस्कृति संरक्षण समिति के अध्यक्ष आशीष सूर्यवंशी ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 8 वर्षों से शहर की विभिन्न नहरों से आधी अधूरी गणेश प्रतिमाएं, दशम की हजारों पीओपी प्रतिमाएं हटा रही है और लोगों को मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। पीओपी मूर्तियों के बजाय 10 दिनों की भक्ति के बाद भक्तों द्वारा देवी देवताओं की मूर्तियों को गंदे पानी में विसर्जित कर दिया जाता है और हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य दिखाए जाते हैं। संस्कृति की रक्षा के लिए सांस्कृतिक संरक्षण समिति लोगों और प्रशासन के बीच सही कार्य करने और पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार प्रस्तुतियां और कार्यक्रम देती है। सूरत मनपा द्वारा कृत्रिम तालाबों के निर्माण और इन नहरों के पास सूरत पुलिस की कड़ी पुलिस उपस्थिति के बावजूद तथाकथित गणेश भक्तों ने अपनी सुविधा के लिए गणेश की मूर्ति को विसर्जित करने के अवसर का लाभ उठाया। ऐसे भक्तों से अनुरोध है कि यदि बप्पा को किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित और विसर्जित नहीं किया जा सकता है तो न करें। सांस्कृतिक संरक्षण समिति अध्यक्ष आशीष सूर्यवंशी। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।
જય ગણેશ, જય ગૌ માતા. સાંસ્કૃતિક રક્ષા સમિતિ સંચાલિત શ્રી માધવ ગૌશાળા એન્ડ એનિમલ હોસ્ટેલ દ્વારા છેલ્લા 8 વર્ષથી શહેરના અલગ અલગ વિવિધ નહેરોમાંથી ખરવાસા, ડિંડોલી, પર્વત પાટિયા, ચલઠાણ જેવી નહેરોમાંથી દર વર્ષે અમારી સંસ્થા દ્વારા ગણેશજીની અર્ધવિસર્જિત હાલતની જે મૂર્તિઓ હોય છે તેમને બહાર કાઢવામાં આવે છે અને શ્રદ્ધાભેર પુનઃ વિસર્જન કરવામાં આવે છે. તેમજ આ વખતે પણ અમારી સંસ્થા દ્વારા 2500થી વધુ ગણેશજીની અર્ધવિસર્જિત હાલતમાં પ્રતિમાઓને બહાર કરી હજીરા ખાતે પુનઃ વિસર્જન કરવામાં આવ્યું અને આ કાર્યમાં 200થી વધુ ગૌ ભક્તો જોડાયા હતા. જય શ્રી રામ, જય ગૌ માતા.